क्वेश्चन है ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 13 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ PQ. मतलब एक सर्कल है जो सेंटर से 13 सेंटीमीटर की दूरी पे है. मतलब OQ का लेंथ दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर जिसका रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर. तो कह रहा है इस टेंजेंट जो PQ ड्रॉ किया गया था है सेंटर के साथ, इस टेंजेंट PQ का लेंथ निकालना है. मतलब गिवन है OQ इक्वल टू 13, OP जो रेडियस है वो 5 है, हम लोग को PQ का लेंथ पूछ रहा है. मतलब ये हाइपोटेनियस निकालना है. तो हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में इन ट्रायंगल OPQ हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है. मतलब OQ स्क्वायर के बराबर होगा. तो OP का मान है 5 का स्क्वायर और ये 13 का स्क्वायर. क्वेश्चन है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल. मतलब कोई सर्कल है, इसका डायमीटर मान लेते हैं, डायमीटर है इसका AB. इस डायमीटर AB से होते हुए दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं. मान लेते हैं पहला टेंजेंट है ये CD, दूसरा टेंजेंट हो गया EF. हमें ये प्रूव करना है कि जो टेंजेंट CD है ये पैरेलल हो गया टेंजेंट EF से. कब? जब ये डायमीटर के साथ ड्रॉ किए जाते हैं. तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे CD इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल. CD जो है सर्कल का टेंजेंट है. किस पॉइंट पे है? तो एट पॉइंट A. तो हम लोग कह सकते हैं ये मान लेते हैं सेंटर O है. OA जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा CD पे. जब ये परपेंडिकुलर होगा तो हम लोग कह सकते हैं एंगल OAD जो होगा वो 90 डिग्री होगा. और जब एंगल OAD 90 डिग्री तो हम लोग कह सकते हैं एंगल BAD 90 डिग्री है. उसी तरह EF is the tangent to the circle at B. इस तरह सच दैट EF जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा OB पे और एंगल OBE बराबर 90 डिग्री. इसको भी कह सकते हैं एंगल ये बराबर हो गया किसके? ABE के जो 90 डिग्री होगा. thus एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE. इसको 1 इसको 2 मान लेते हैं. H इक्वल टू 90 डिग्री. तो हम लोग कह सकते हैं hence CD parallel to EF. क्वेश्चन है ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 13 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ PQ. मतलब एक सर्कल है जो सेंटर से 13 सेंटीमीटर की दूरी पे है. मतलब OQ का लेंथ दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर जिसका रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर. तो कह रहा है इस टेंजेंट जो PQ ड्रॉ किया गया था है सेंटर के साथ, इस टेंजेंट PQ का लेंथ निकालना है. मतलब गिवन है OQ इक्वल टू 13, OP जो रेडियस है वो 5 है,
हम लोग को पी क्यू का लेंथ पूछ रहा है, मतलब ये हाइपोटेनियस निकालना है। तो हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ओ पी क्यू हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, मतलब ओ क्यू स्क्वायर के बराबर होगा। तो ओ पी का मान है 5 का स्क्वायर और ये 13 का स्क्वायर। गिवन एक के फॉर्म में है, जैसे मान लेते हैं पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम उसको कहते हैं जिसका अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो, जैसे मान लें ए बी सी डी। ठीक है, जो ए बी को टच कर रही है पी पे, बी सी को टच कर रही है क्यू पे, सी क्यू को टच कर रही है आर, डी को टच कर रही है एस पे। तो हमें फाइंड करना है कि जो ये सर्कल के बाहर का जो फिगर होगा ये रोम्बस भी होगा, मतलब ये पैरेललोग्राम क्या होगा, रोम्बस के अंदर कोई सर्कल ड्रॉ हो जाता है तब। अगर इसको पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना है तो हम लोग को प्रूव करना होगा कि ए बी का जो लेंथ होगा वो बराबर होगा बी सी होगा सी डी के, और सी डी का लेंथ बराबर होगा ए डी के। मतलब अगर रोम्बस है तो ऑल साइड्स आर इक्वल होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर इस पॉइंट पी को देखा जाए, इस पॉइंट ए को देखा जाए है सर्किल के ऊपर, जिसमें ए पी एक टेंजेंट है और दूसरा टेंजेंट ए एस है। यहाँ पर देखा जाए बी, तो बी पी एक टेंजेंट है, तो बी क्यू एक टेंजेंट है, इस क्यू एक टेंजेंट बन रहा है, सी आर एक टेंजेंट बन रहा है। उसी तरह डी से देखा जाए तो डी आर एक टेंजेंट है और डी एस एक टेंजेंट है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी आउटसाइड सर्कल के दोनों का लेंथ इक्वल होता है, तो उस तरह हम कह सकते हैं कि जो ए पी का लेंथ होगा वो बराबर होगा ए एस के, बी क्यू का जो लेंथ होगा के, सी आर का जो लेंथ होगा वो बराबर होगा सी क्यू के, और जो डी आर का लेंथ होगा वो बराबर होगा डी एस के। इसका कारण है बार बार कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल। ऐसा कह सकते हैं कि ए बी प्लस सी डी जो होगा वो बराबर होगा किसके, ए बी के बदले हम इसको लिख सकते हैं कि ए पी, वो ए पी, ये ए पी और ये पी बी के बराबर होगा, पी बी को जोड़ करके होगा। उसी तरह सी डी जो होगा वो आर सी और ए पी के बदले हम लोग लिख सकते हैं ए एस ऊपर से, और पी बी के बदले लिख सकते हैं बी क्यू, आर सी के बदले लिख सकते हैं हम लोग सी क्यू, और डी आर के बदले लिख सकते हैं डी एस। इस ए एस और इस बाद हम लोग को मिल जाएगा ए डी, और ये बी क्यू और ये सी क्यू को जोड़ने के बाद ये मिल जाएगा बी सी के बराबर। और ए डी और बी सी को ए डी प्लस बी सी, ये पैरेललोग्राम होने के कि जो ए डी बी सी के बदले भी हम लोग कहेंगे तो ए डी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो पैरेललोग्राम होता है उसका अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो ए डी जो होगा वो बी सी के बराबर होगा, तो बी सी को भी हम लोग, तो ये निकल के आ गया 2AD। उसी तरह ये CD का जो लेंथ होगा पैरेललोग्राम होने के कारण अपोजिट साइड इक्वल होगा, तो इस CD के बदले है तो ये हो जाएगा AB प्लस AB। तो यहां से ये निकल करके आ गया 2AB और इस साइड 2AD, ये AD, ये 2 और ये 2 पर AD प्रूव्ड। क्वेश्चन है, एक सर्कल है, बाहर पॉइंट किसी P से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया, टेंजेंट PA और टेंजेंट PB। एक जिसका लंबाई दिया हुआ है
9.6, ए बी कॉर्ड का लंबाई 9.6 है। सेंटर ओ, जैसा कि हम लोग जानते हैं अगर सेंटर के ऊपर कोई लाइन डालते हैं तो ये 90 डिग्री बनाता है, इसको दो बराबर भाग में बांटता है। अगर इस पॉइंट को एम नाम दे दे तो ए एम का जो मान होगा वो आधा हो जाएगा ए बी के, मतलब और ये एम बी ये भी 4.8 हो जाएगा। तो हमें फाइंड करना है इस पी ए का लेंथ, मतलब टेंजेंट का लंबाई निकालना है। क्या करते हैं, हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ओ को ज्वाइन कर देते हैं पी से, तो हम लोग पाइथागोरस का नियम का इस्तेमाल करके ओ एम बराबर ट्रायंगल में ए ओ का स्क्वायर और माइनस ए एम का स्क्वायर होगा। ए ओ का वैल्यू 6 दिया हुआ है, ए एम का मान हो गया 4.8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, अब 4.3 का स्क्वायर करने पे आ जाएगा 23.0। इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो निकल के आ जाएगा 12.96। अगर इस 12.96 में डेसिमल हम लोग उड़ा देते हैं तो ये हो जाएगा 100। जैसा कि हम लोग जानते हैं 1296 जो होता है 36 का स्क्वायर होता है, 100 होगा 10 का, तो निकल के आ जाएगा 3.6। ट्रायंगल को सिमिलर कर देते हैं, आ जाते हैं इन ट्रायंगल ए एम एंगल ए पी ओ में। इसको सिमिलर करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि एंगल ए एम ओ का जो लेंथ होगा वो एंगल पी ए ओ के बराबर होगा, क्योंकि दोनों। दूसरा एंगल ए ओ पी जो होगा वो एंगल एम ओ ए के बराबर होगा, क्या कि दोनों कॉमन है। ओ, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल होगा ए एम ओ ये सिमिलर होगा ट्रायंगल पी ए ओ के। अगर हम लोग थेल थ्योरम से कहें तो हम लोग इसे बाय पी ए होगा, ये बराबर होगा एम ओ बाय ए ओ के। ए एम का वैल्यू 4.8 और पी ए का वैल्यू दिया है, वही फाइंड करना है पी ए, और यहाँ हो गया इसका एम ओ 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये पी ए का वैल्यू आ जाएगा 4.8 मल्टीप्लाई 6 और नीचे 3.6, इसको काट देंगे तो ये 8 आ जाएगा। क्वेश्चन है, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसके अंदर एक सर्कल है और हमें दिखाना है कि जो AB प्लस CD का बराबर होगा AD प्लस BC के लेंथ पे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो अगर हम मान लेते हैं किसी सर्कल के बाहर से कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है बराबर होता है, तो उससे उस तरह हम कह सकते हैं कि जो AP है उसका लेंथ बराबर होगा AS के, कारण लिख देंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। उसी तरह उसी नियम से हम लोग कह सकते हैं कि जो बीपी का BQ के और CR का जो लेंथ होगा ये बराबर होगा CQ के, और DR का जो लेंथ होगा ये बराबर होगा DS के। अगर हम लोग LHS में दिया हुआ था कि जो AB है ये प्लस CD, तो AB के बदले हम लोग लिख सकते हैं, पूरे AB को लिख सकते हैं AP PB, और CD को लिख सकते हैं CR प्लस DR। AP यहां से लिख सकते हैं AS, यहां से BP का मान हम लोग लिख सकते हैं BQ, इस CR का मान यहां से लिख सकते हैं CQ, ऊपर से लिख सकते हैं DS। ऐसा करते हैं, ये AS और ये DS को एक साथ लिख देते हैं तो क्या बन गया AS प्लस DS प्लस CQ। AS और DS को जोड़ने के बाद ये बन जाएगा AD, और BQ और CQ को जोड़ने के बाद ये बन जाएगा BC।
LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ एक ट्रायंगल है ABC और इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है, इस सर्कल का रेडियस निकालना है और ये साइड C है, ये B है और ये AB का लेंथ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये तो हम लोग पाइथागोरस से कह सकते हैं जो BC का लेंथ होगा वो होगा ये BC का जो लेंथ होगा वो होगा AB का लेंथ का स्क्वायर और प्लस AC का स्क्वायर के बराबर। AB का लेंथ हो गया 6 का स्क्वायर और AC हो गया 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का 60 अंडर 100, रूट के बाहर आ जाएगा 10। तो हम लोग डायरेक्ट रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस जो होगा वो AB साइड प्लस AC साइड बाय 2 के बराबर होगा। ये थ्योरम होता है, उसको डायरेक्ट हम लोग यहाँ बैठा के निकाल सकते हैं। तो AB का मान हो गया 6, AC का मान हो गया -10/2। 6 और 8 14 माइनस 10/2 दैट इज 4/2। तो रेडियस हम लोग का 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन दिख रहा है कि एक सर्कल है जो कि साइड BC को ABC पर टच करती है, ठीक है। AB को बढ़ाया जाता है Q तक और AC को बढ़ाया जाता है R तक, जो सर्कल को टच करती है। तो हमें फाइंड करना है कि AQ का जो लेंथ होगा वो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC का क्या होगा, आधा होगा, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो AQ का लेंथ होगा वो बराबर होगा किसके, AR के। क्यों? क्योंकि tangent drawn from an external point to a circle are equal। मतलब अगर किसी सर्कल के बाहर से दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है सर्कल के ऊपर तो उसका लेंथ क्या होता है, बराबर होता है। उसी के तहत AQ जो होगा वो AR के बराबर होगा। सिमिलरली जो ये BQ होगा ये बराबर होगा BP के और ये CR बराबर होगा CP के। ये BP किसके बराबर था, BQ के बराबर, तो उसको लिख देंगे AB प्लस BP के बदले BQ प्लस CP जो है वो CR प्लस AC। आगे इस AB प्लस BQ, AB प्लस BQ को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ये AQ के बराबर होगा और ये CR प्लस AC ये बराबर होगा AR के। जैसा कि हम लोग ऊपर AQ जो है बराबर है AR के, तो हम लोग चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि AQ प्लस AR के बदले भी क्या लिख देंगे, AQ टू AQ। मतलब जो पेरीमीटर होगा वो बराबर आ गया टू ट्रायंगल नहीं, AQ के बदले हम लोग यहां से लिख सकते हैं AQ और ये 2 ऊपर से पेरीमीटर के नीचे आ जाएगा। क्वेश्चन है कि दो पैरेलल लाइन, पहला XY और दूसरा X डैश Y डैश, इसके बीच में एक सर्कल है, ठीक। एक लाइन है AB जो इस सर्कल को टच करती है AB, ठीक है। यहां से ऐसे ड्रॉ किया गया है, यहां से
हमको दिखाना है, हमें दिखाना है कि जो एंगल होगा ये होगा 90 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं। जैसा कि यह गिवन है कि जो एक्स वाई डैश के, तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल पी ए बी प्लस एंगल ए बी क्यू, जो कारण लिख देंगे कोइंटीरियर एंगल। हम लोग जानते हैं जो कोइंटीरियर एंगल होता है, अगर दो साइड पैरेलल होता है तो उसके दोनों अंदर वाला एंगल का सम 180 होता है। किस नियम से? तो हम लोग पी ए ओ को लिख सकते हैं कि एंगल पी ए ओ, पी ए बी को पी ए ओ प्लस एंगल ओ ए बी को हम लोग क्या करते हैं, पी ए ओ और ओ ए बी लिख देते हैं। उसी तरह इस पूरे एंगल को ओ बी ए और ओ लिखते हैं, तो ए बी क्यू को लिख देंगे एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ओ बी क्यू 180। ठीक पी है, इसके ऊपर से दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, ये सेंटर है। तो जो ये एंगल होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसी तरह जो ये ए पी और एंगल ओ ए बी इक्वल होगा, उसी तरह एंगल ओ बी ए और एंगल ओ बी क्यू इक्वल होगा। तो हम लोग कह सकते हैं पी ए ओ को कि एंगल पी ए ओ को लिख देते हैं एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए। उसी तरह एंगल ए बी ओ को ए बी ओ रहने देते हैं और ओ बी क्यू को ए बी ओ कर देते हैं। ध्यान रखने वाला बात यह है कि हम लोग मतलब इस ट्रायंगल के अंदर वाला पार्ट को रहने दिए, बाहर वाला को एलिमिनेट कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि हमको ट्रायंगल के अंदर का मान 90 डिग्री चाहिए था। तो यहां से आ जाएगा 2 एंगल बराबर 2 एंगल ए बी ओ प्लस बराबर 180। तो मतलब एंगल को कॉमन लेकर के दोनों साइड काट देते हैं, तो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए बी ओ का मान 90 डिग्री हो जाएगा। अब ट्रायंगल ओ ए बी में, इन ट्रायंगल ओ ए बी में हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम ओ ए बी में 180 होता है। एक एक बार सबको बीच में रखने के बाद आ जाएगा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल बी 180। ए ओ बी को ऐसे ही रहने देते हैं। यहां से ओ बी ए और बी ए ओ का मान 90 डिग्री बराबर 180। 90 उस साइड चला जाएगा तो एंगल ए ओ बी का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। प्रूव्ड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें थोड़ा सा अल्टरनेट सेगमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अल्टरनेट सेगमेंट क्या होता है? मान लेते हैं कोई सर्कल है, इससे एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। तो अल्टरनेट सेगमेंट क्या कहेगा, ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। किस नियम से? अल्टरनेट सेगमेंट के नियम से। तो अब आते हैं सवाल पे। एक थोड़ा बड़ा सा सर्कल बना लेते हैं, ऐसे जा रहा है, ये टी, ये बी, यहाँ पर ये बी, यहाँ से ये टच है इस पर, ये पी, यहाँ से कैसे ड्रॉ किया गया है, ये ए, वो मान लेते हैं। ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई मतलब ट्रायंगल है और उसका एक साइड डायमीटर है सर्कल का, कि अगर एक सर्कल है उसका डायमीटर के सामने वाला ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। तो उस नियम से ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये 90 दोनों मिलके 120 हो जाएगा। तो ये 120, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन 180 बनाता है, ये 60, तो ये अभी हम
लोग जस्ट सीखे थे अल्टरनेट सेगमेंट में, ये बाहर वाला और ये अंदर वाला बराबर होता है। अगर यहाँ पे ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। ये 60, ये 90, ये 150 हो गया, तो ये एंगल कितना होगा, 30। तो ये 30 और ये 120 जोड़ करके 150 कितना होगा, 30। एंगल ए पी टी भी 30 डिग्री और एंगल ए टी पी भी 30 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं कि अगर मान लेते हैं कि दो एंगल बराबर होता है अपोजिट, तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाता है। उसी नियम से हम लोग कह सकते हैं कि जो पी ए का लेंथ होगा वो बराबर होगा किसके, क्या है कि इसका भी एंगल 30 डिग्री, ये एंगल भी 30 डिग्री। अगर आ जाते हैं ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, पी बी ए में ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो हम लोग जानते हैं जिस एंगल को लेते हैं उसके ठीक सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। 30 डिग्री का मान निकालने जाए तो sin 30 का मान होता है पी हो गया पी ए और हो गया ये हाइपोटेनियस 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेनियस, मतलब ये ए बी क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन में 30 डिग्री का मान क्या होगा, 1/2। ये 1/2 किसके बराबर, पी ए बाय ए बी के बराबर। उसी नियम से क्या हो गया, प्रूव हो गया ये कि पी ए रेशियो ए बी का जो मान होगा ये क्या आएगा, 1/2। क्वेश्चन है, एक सर्कल है, बाहर पॉइंट किसी पी से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया, टेंजेंट पी ए और टेंजेंट पी बी। एक जिसका लंबाई दिया हुआ है 9.6, ए बी कॉर्ड का लंबाई 9.6 है। सेंटर ओ, जैसा कि हम लोग जानते हैं अगर सेंटर के ऊपर कोई लाइन डालते हैं तो ये 90 डिग्री बनाता है, इसको दो बराबर भाग में बांटता है। अगर इस पॉइंट को एम नाम दे दे तो ए एम का जो मान होगा वो आधा हो जाएगा ए बी के, मतलब और ये एम बी ये भी 4.8 हो जाएगा। तो हमें फाइंड करना है इस पी ए का लेंथ, मतलब टेंजेंट का लंबाई निकालना है। क्या करते हैं, दोनों कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ओ को ज्वाइन कर देते हैं पी से। तो हम लोग पाइथागोरस का नियम का इस्तेमाल करके ओ एम बराबर ट्रायंगल में ए ओ का स्क्वायर और माइनस ए एम का स्क्वायर होगा। ए ओ का वैल्यू 6 दिया हुआ है, ए एम का मान हो गया 4.8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, अब 4.3 का स्क्वायर करने पे आ जाएगा 23.0। इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो निकल के आ जाएगा 12.96। अगर इस 12.96 में डेसिमल हम लोग उड़ा देते हैं तो ये हो जाएगा 100। जैसा कि हम लोग जानते हैं 1296 जो होता है 36 का स्क्वायर होता है, 100 होगा 10 का, तो निकल के आ जाएगा 3.6। ट्रायंगल को सिमिलर कर देते हैं, आ जाते हैं इन ट्रायंगल ए एम एंगल ए पी ओ में। इसको सिमिलर करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि एंगल ए एम ओ का जो लेंथ होगा वो एंगल पी ए ओ के बराबर होगा, क्योंकि दोनों। दूसरा एंगल ए ओ पी जो होगा वो एंगल एम ओ ए के बराबर होगा, क्या कि दोनों कॉमन है ओ। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल होगा ए एम ओ ये सिमिलर होगा ट्रायंगल पी ए ओ के। अगर हम लोग थेल्स थ्योरम से कहें तो हम लोग इसे बाय पी ए होगा, ये बराबर होगा एम ओ बाय ए ओ के। ए एम का वैल्यू 4.8 और पी ए का वैल्यू दिया है वही फाइंड करना है पी ए, और यहाँ हो गया इसका एम ओ 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये पी ए का वैल्यू आ जाएगा 4.8 मल्टीप्लाई 6 और नीचे 3.6, इसको काट देंगे तो ये 8 आ जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन दिख रहा है कि एक सर्कल है जो कि साइड BC को ABC पर टच करती है
ठीक है, ए बी को बढ़ाया जाता है क्यू तक और ए सी को बढ़ाया जाता है आर तक, जो सर्कल को टच करती है। तो हमें फाइंड करना है कि ए क्यू का जो लेंथ होगा वो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी का क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ए क्यू का लेंथ होगा वो बराबर होगा किसके, ए आर के। क्यों? क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मतलब अगर किसी सर्कल के बाहर से दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है सर्कल के ऊपर तो उसका लेंथ क्या होता है, बराबर होता है। उसी के तहत ए क्यू जो होगा वो ए आर के बराबर होगा। सिमिलरली जो ये बी क्यू होगा ये बराबर होगा बी पी के, और ये सी आर बराबर होगा सी पी के। ये बीपी किसके बराबर था, बी क्यू के बराबर, तो उसको लिख देंगे ए बी प्लस बी पी के बदले बी क्यू प्लस सी पी जो है वो सी आर प्लस ए सी। आगे इस ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी क्यू को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ये ए क्यू के बराबर होगा और ये सी आर प्लस ए सी ये बराबर होगा ए आर के। जैसा कि हम लोग ऊपर ए क्यू जो है बराबर है ए आर के, तो हम लोग चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए क्यू प्लस ए आर के बदले में क्या लिख देंगे, ए क्यू टू ए क्यू। मतलब जो पेरीमीटर होगा वो बराबर आ गया टू ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल नहीं, ए क्यू के बदले हम लोग यहां से लिख सकते हैं ए क्यू, और ये टू ऊपर से पेरीमीटर के नीचे आ जाएगा। लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब एक सर्कल है, इसका एक कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है, इस एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं, टेंजेंट पी ए और टेंजेंट पी बी। तो हमें प्रूव करना है कि टेंजेंट पी ए का लेंथ बराबर होगा टेंजेंट पी बी के लेंथ के। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर्कल के सेंटर से अगर टेंजेंट के ऊपर कोई लाइन डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के साथ, दोनों साइड ये 90 डिग्री हो जाएगा। और हम लोग ज्वाइन कर देते हैं सेंटर O को P के साथ, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ज्वाइन OP। सबसे पहले दो ट्रायंगल है, पहला इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP। हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास है OA इक्वल टू OB, क्योंकि दोनों रेडियस है सर्किल के, रेडियस ऑफ द सर्कल। दूसरा एंगल OAP इक्वल होगा एंगल OBP के, क्योंकि दोनों राइट एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री। तीसरा OP इक्वल OP कॉमन, इस तरह हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOP ये कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल BOP के, किस नियम से, बाय RHS। जैसा कि हम लोग जानते हैं अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग कह सकते हैं कि PA का लेंथ इक्वल होगा PB के, कारण CP CT। प्रूव्ड।